वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 20 जनवरी हो चुकी है और आगामी 1-2 दिन में यानी 21 या 22 तारीख को जनवरी माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले 3-4 इंपॉर्टेंट काम जो आपको करने हैं मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपका बिल सही बने और बिल को वापस रिवर्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो बिल को रिवर्ट करना पड़ेगा और रिवर्ट करने के बाद में वापस नया बिल बनाने में कई तरह की परेशानी होती है। तो सबसे पहला काम जो खास करके शिक्षा विभाग के कर्मचारी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपने दिसंबर माह में सभी कर्मचारियों की हितकारी निधि की जो कटौती की थी 250 रुपये और 500 रुपये, वो कैसे आपको डिलीट करनी है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से आपको डीडीओ लॉगिन में जाकर के सैंक्शंस में जाना है और यहाँ सैंक्शंस में नीचे सैलरी सैंक्शंस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक साथ अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिडक्शन सैंक्शन बल्क इस पर आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद में जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जैसे एक तो है कि ग्रुप वाइज आप कर सकते हैं, इसके अलावा अब यहाँ से जैसे ही तो ग्रुप आ गया, अब यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना, नीचे है बल्क डिडक्शन डिलीट। अब यहाँ से जैसे करेंगे तो सारा ग्रुप की या सभी कार्मिक आ जाएंगे। अब यहाँ जैसे मैंने सेलेक्ट किया बल्क डिडक्शन डिलीट डिडक्शन, यानी पूरे सारे ग्रुप के एक साथ जो भी है डिडक्शन है वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ डिडक्शन नेम में जैसे यहाँ से आपको कोऑपरेटिव 301 हितकारी निधि ये सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद में यहाँ से आपको ग्रुप वगैरह सेलेक्ट नहीं करना, तो आपकी डीडीओ के अंतर्गत जितने भी कार्मिक होंगे जिनकी भी डिडक्शन की हुई है वो सारी लिस्ट यहाँ से हो जाएगी। यहाँ जितने भी कार्मिक है इनकी जैसे 200-500 जो भी है, अब यहाँ से आप इसको मैक्सिमम पे कर लें, 5 ये डिफॉल्ट आ रहा है, तो जितने भी कर्मचारी है सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको प्रत्येक कर्मचारी को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से एक कर्मचारी को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो इस तरीके से आपको जो भी कर्मचारी जिनकी भी ये डिडक्शन डिलीट करनी है यहाँ से आप देख लेंगे। तो यहाँ मैंने जो भी कार्मिक है उनको एक बार यहाँ से जो भी नाम है यहाँ से एक बार सेलेक्ट करके इनको आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब जैसे ये और भी कार्मिक है, ये जैसे बेसिक कंप्यूटर निर्देशक है, इस तरीके से ये जितने भी कार्मिक आ गए इन सबको आपको एक बार सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन है डिलीट का, यहाँ से आपको इसको डिलीट करना है। अब ये कंफर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, यस पे आपको क्लिक करना है और ये आ गया कि डिडक्शन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके पे क्लिक करना है और एक बार आपको चेक करना है। एक चेक करने का तरीका दिया कि यहाँ से आप वापस इसको चेक कर लें और यहाँ से सिलेक्ट करके हितकारी यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे देखेंगे तो कोई भी नाम नहीं आ रहा है। ये जो 2 नाम आ रहे हैं ये ऐसे नाम है जिनकी पीआईडी स्टॉप की हुई है, इनका वेतन वगैरह नहीं बन रहा है, बाकी सारे नाम यहाँ से हट गए। दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप किसी भी मॉड्यूल में जाकर के जैसे यहाँ आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में जहाँ भी एम्प्लॉय की लिस्ट आती है उसमें जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। मान लो जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट में जैसे ये वेरिफिकेशन का मैंने कर लिया, या कोई भी जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी एम्प्लॉय का नाम आ रहा है इस तरीके से जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट के ऊपर आपको यहाँ से क्लिक करना है। नंबर जो एम्प्लॉय आईडी है या इस पर आपको क्लिक करना है तो एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे ये एम्प्लॉय का नाम आ गया, ये ऊपर जो नाम वगैरह आ गए, बेसिक पे आ रहा है, डीए आ रहा है और एचआरए आ रहा है। डिडक्शन में एलआईसी है, आरजीएसएस है, एसआई लोन है, इनकम टैक्स है, एसआई प्रीमियम है और जीपीए पे इनका हितकारी निधि की डिडक्शन यहाँ से हट गई है, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी वो हट गई। इस तरीके से आप प्रत्येक कर्मिक का चेक भी कर सकते हैं कि किस किस की हितकारी निधि है वो डिडक्ट हो गई है। ये करने के बाद आपको जो दूसरा काम मैं इंपॉर्टेंट काम आपको बता रहा हूँ वो क्या करना है कि सबसे पहले हितकारी निधि आपने डिलीट कर दी। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है जो अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया सरकार ने कि जो इंक्रीमेंट है वार्षिक वृद्धि वाला जो है वो 2 स्टेप में किया। कुछ लोगों के इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लग रहा है ज़्यादातर लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के 1 जनवरी से भी इंक्रीमेंट दे है। उसके नियम मैंने पहले ही बड़ा वीडियो डिटेल में बता रखा है। अब मान लो कोई कार्मिक है जिसका प्रोबेशन पूरा हो चुका है और जिनका जनवरी 2025 में इंक्रीमेंट लग रहा है तो उनका इंक्रीमेंट लगाना है। तो इंक्रीमेंट के लिए आपको पता है बेसिक चेंज करनी है और इसके लिए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद में यहाँ से जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल और इसके बाद में पे एंटाइटलमेंट, यहाँ पे एंटाइटलमेंट में जाकर के किसी भी कर्मचारी का अगर आपको बेसिक चेंज करना है, मान लो ये कर्मचारी इनका यहाँ से ये अगर मान लो ये डिटेल्स है, अब मैंने आपको बताया, अब यहाँ से इनका बेसिक अगर चेंज करना है, इंक्रीमेंट लगाना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आपको यहाँ से इनका जो भी बेसिक है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से रीजन वगैरह और ये पूरा मैंने आपको बताया हुआ, पहले भी कई बार बताया कि बेसिक कैसे चेंज करेंगे। तो पहला काम हितकारी निधि की डिडक्शन डिलीट करना जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी उनके लिए। दूसरा काम की अगर मान लो किसी भी कर्मचारी के जुलाई 2025 में अगर इंक्रीमेंट लग रहा है तो वो इंक्रीमेंट या किसी भी कारण से उनका बेसिक चेंज हो रहा है, चाहे एमएससीपी हो या और भी कोई कारण हो, प्रमोशन हुआ हो और बेसिक चेंज हो रहा हो, तो वो आप पहले जरूर कर लें, क्योंकि बिल एलोकेट होने के बाद में वो पुराने बेसिक से बिल बन जाएंगे। फिर आपकी समस्या आएगी, बिल डिलीट करना पड़ेगा या आपको एरियर वगैरह की समस्या होगी। तो ये दूसरा जो काम था वो है
1 जुलाई के इंक्रीमेंट के संबंध में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो इनकम टैक्स के संबंध में। जो भी कर्मचारी है उनके इनकम टैक्स की कटौती में 3 तरह के करेक्शन या 3 तरह के जो अपडेट हो सकते हैं। पहला है कि किसी कर्मचारी का जो भी टैक्स अभी तक नहीं कटा हो और आपने गणना पत्र लिया और उस कर्मचारी का टैक्स बन रहा हो, तो आपको जनवरी और फरवरी 2 माह आपके पास में है इस वित्तीय वर्ष में, तो आपको जनवरी फरवरी में उनका डिडक्शन है और टैक्स का है वो अनिवार्य रूप से कटौती करनी है। तो दूसरा काम हो गया कि आपको वो टैक्स ऐड करना है। किसी कर्मचारी ने शुरू से ही टैक्स कटवा रखा है और दिसंबर तक उसकी जो भी डिडक्शन है वो टैक्स की पूरी हो चुकी है और जनवरी में उनको टैक्स नहीं काटना है, तो उनकी डिडक्शन है वो टैक्स की है वो बंद करनी। दूसरा काम। तीसरा, कोई ऐसे कर्मचारी भी हो सकते हैं जिन्होंने टैक्स है वो 2000-5000 तक करवाया हो, लेकिन जनवरी और फरवरी में उनके टैक्स काफ़ी ज़्यादा बन रहा हो, क्योंकि मान लो बेसिक ज़्यादा है तो वो अपना टैक्स का है वो डिडक्शन चेंज करना चाहेंगे। जैसे मान लो 5000 की डिडक्शन दिसंबर तक थी, अब मान लो दिसंबर में उनके 10,000 की डिडक्शन करनी है, तो वो तीसरा काम है इनकम टैक्स को अपडेट करना। तो ये तीनों काम आप डिडक्शन में जाकर के, यहाँ से मैंने विस्तार से बता रखा है, तो सैलरी जो भी नई डिडक्शन है उसमें जाकर के आप ये काम भी कर सकते हैं। तो तीसरा काम हो गया इनकम टैक्स से संबंधित। इनकम टैक्स बंद करना हो सकता है, किसी के शुरू करना हो सकता है, या तीसरा है किसी के एडिट करना हो सकता है। तो तीनों काम आपको मैंने बता दिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट काम इस बिल बनने से पहले 1-2 दिन में आपको करना है वो है एसआई की डिडक्शन। अब एसआई की डिडक्शन के संबंध में मैंने पिछले एक वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि जो कर्मचारी एक निश्चित जो तारीख दी हुई है 1/4/1965 से लेकर के 31/3/1966 के बीच में अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ये जो आदेश आया था कि जिन कर्मचारियों की जन्म तिथि 1/4/1965 से 31 मार्च 1966 तक है, उनकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही है। इसके अलावा मैंने एक एक्सेल का कैलकुलेटर भी बताया था, जिसकी सहायता से आप किसी भी कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करके आप देख सकते हैं कि उनकी कटौती किस माह तक करनी है और किस माह से उनकी कटौती ऐसे की बंद करनी है। वो भी मैंने वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो जिन कर्मचारियों की डेट ऑफ बर्थ 1/4/1965 से लेकर 31 मार्च 1966 तक है, उनकी जो लास्ट कटौती है एसआई की, राज्य बीमा की अंतिम कटौती है, वो दिसंबर 24 तक ही करनी है। तो दिसंबर 24 तक करनी है, मतलब जनवरी माह की सैलरी से उनकी कटौती नहीं करनी है। तो वो भी आपको इनकी जो एसआई की डिडक्शन है वो आपको बंद करनी है। तो एसआई की डिडक्शन भी कैसे बंद करेंगे, तो यहाँ सैंक्शन में जाने के बाद में यहाँ से जैसे जो भी इंडिविजुअल में आपको जाना है और इंडिविजुअल सैंक्शन है, अलाउंस सैंक्शन है, इसके अलावा डिडक्शन है, डिडक्शन में जाकर के आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, यहाँ से जैसे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है और संबंधित कर्मचारी को आपको सेलेक्ट करना है। मैं सिर्फ एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने कर्मचारी को इनिशिएट पे क्लिक किया, अब यहाँ इस कर्मचारी की जैसे मान लो एसआई की कटौती 5000 हो रही है। अब इस कटौती को अगर मान लो ये कर्मचारी जिनकी मैच्योरिटी अगले अप्रैल में हो रही है या जिनका जन्म है 1/4/65 से लेकर 31 मार्च 66 तक के है, तो इनकी यहाँ से एसआई की डिडक्शन है, यहाँ से आप एडिट का ऑप्शन है, लेकिन वो मतलब नहीं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे डिलीट करेंगे आपको कंफर्मेशन पूछेगा। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि ये कर्मचारी अभी रिटायर्ड होने वाले नहीं है। तो अगर मान लो कोई कर्मचारी आगामी दिनों में रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उनकी जो एसआई की डिडक्शन है वो आपको जनवरी तक, दिसंबर तक कटौती करनी थी, जनवरी से बंद करनी है। तो ये भी काम आप आज ही तुरंत कर लें। तो 4 चीज़ें मैंने बताई, मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा दूँ कि इस महीने में आपको शिक्षा विभाग के कर्मचारी की हितकारी निधि की डिडक्शन है वो आपको डिलीट करनी है, नहीं तो डबल कटौती यानी जनवरी में भी हो जाएगी। दूसरा काम आपको करना है कि जुलाई का इंक्रीमेंट किसी कर्मचारी की लग रहा है या किसी कर्मचारी का किसी भी कारण से बेसिक चेंज हो रहा है, तो वो आपको अपडेट करना है। तीसरा, इनकम टैक्स संबंधित जो भी डिडक्शन करनी है, डिडक्शन बंद करनी है या उसको कम करना बढ़ाना है, जैसा भी है वो आप कर सकते हैं। और चौथा है कि एसआई डिडक्शन जिन भी रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई 1 अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1966 के बीच में है, वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं आगामी, तो उनकी जो पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2025 को मैच्योर हो जाएगी। तो उनकी लास्ट डिडक्शन है वो मैच्योरिटी से आने वाले दिसंबर माह तक करनी है, तो वो आप यहाँ दिसंबर की हो चुकी है, तो आप जनवरी में उसको डिलीट कर दें। ये पूरी जानकारी थी। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कर्मचारी अपने स्तर पे कैसे चेक करेगा उसका इनकम टैक्स अपडेट हो गया कि नहीं हुआ, या उस कर्मचारी का मान लो जैसे जीपीएफ बंद करना था तो बंद हुआ या नहीं हुआ, या हितकारी निधि कोऑपरेटिव की जो डिडक्शन है वो बंद करनी थी वो हुई या नहीं हुई। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ से आप पर्सनली खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे ये करेंगे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।